तो चलिए जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसे कि मालूम हम लोग का करंट अफेयर क्लास चल रहा है और आज जो हम लोग का होने वाला है 21 का, क्योंकि आज 21 तारीख है। आज आज एक दिन के क्या है, करंट अफेयर की क्लास होने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज देखिए आप लोग का जो करंट अफेयर का फर्स्टवा जो कि आप क्वेश्चन देखिए कि लोसल फेस्टिवल 2026 किस राज्य में मनाया गया है। आपका ऑप्शन देखिएगा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या लद्दाख में। ठीक है, तो लोसल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है, तो मनाया गया बाबू हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा कि कुन्नू नेशनल पार्क में 3 चीता शौकों का जन्म के बाद भारत में कुल चीता की संख्या कितना हो गया है। तो आपका ऑप्शन जो होगा देखिएगा 35 है, 36 है, 38 है, ठीक है, या 39 है। ठीक है, तो बताइए कितना हो गया है। तो वो हो गया 38 हो गया। ठीक है, कितना? 38 हो गया है। आपको पता है कि 1952 में ये घोषणा हुआ था कि भारत में क्या है, चीते का क्या हो गया है, विलुप्ति हो गया है। तो इसके बाद 2021 या 20 में चला था ना ये चीता प्रोजेक्ट, चला था ना जी, जो नामीबिया से 8 या 12 चीते लाए गए थे और कुल्लू नेशनल पार्क में रखा गया था। ठीक है, तो उसी में देखिएगा एक मादा चीता जिसका नाम है गामनी। गामनी जो कि मादा चीता ने 3 अभी शौकों का यानी बच्चों का जन्म दिया है, जिससे देखिएगा भारत में अभी टोटल जो चीता की जो संख्या हो गया हो गया 38 संख्या हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। करंट अफेयर का तीसरा क्वेश्चन है कि किस राज्य ने पहली बार भारत में जो कि ट्राइडल, ठीक है, ट्राइडल फ्लडिंग को स्टेट जो कि स्टेसिफिक, हाँ, स्टेसिफिक की डिजास्टर घोषित किया है। आपका ऑप्शन होगा केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटक। तो आपका जो कि राइट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है, कौन सा? तो होगा केरला होगा। कौन सा होगा बाबू? केरला। ठीक है, कौन सा होगा? केरला होने वाला है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, चौथा नंबर है करंट अफेयर का कि शाहपुर कांडी डैम, ठीक है, शाहपुर कांडी डैम किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन रावी नदी, झेलम नदी, सतलज नदी है, या आप कह लीजिए कि चिनाब नदी है। तो बताइए कि जो कि शाहपुर कांडी जो कि डैम अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है उसका, तो किस रिवर पर बनाया गया है। तो आप देखिएगा ये जो आपका रिवर है वो है रावी रिवर। ठीक है, और रावी रिवर किस राज्य में बहती है, तो वो बहती है पंजाब में। देखिए पंजाब ऐसे तो ऑलमोस्ट देखेगा तो जम्मू कश्मीर और पंजाब के सीमा पर बहती है। ठीक है, बाकी ये उपयोग खास करके पंजाब में ये बहती है, इसलिए पंजाब में रिवर को कहा जाता है बहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अच्छा एक बात बता देते हैं कि डैम किस लिए बनाया जाता है। आपको पता है कि डैम किस लिए बनाया जाता है? डैम जो बनाया जाता है बाबू, वो बनाया जाता है जैसे कि सिंचाई करने के लिए, बिजली को उत्पादित करने के लिए, क्या ये सब के लिए डैम बनाई जाती है। नहीं तो बेकाम के डैम बना के आदमी क्या करेगा। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा जो कि करंट अफेयर का पांचवी क्वेश्चन है कि समाचारों में रही विक्टोरिया लेक या विक्टोरिया झील किस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो आप लोग देखिए जो स्टूडेंट अगर समझे कि वर्ल्ड मैप के क्लास किए होंगे, थ्योरी भी हम करा रहे हैं, अगर किए होंगे तो उनको पता होगा कि विक्टोरिया जो लेक है किस कॉन्टिनेंट का ये सबसे बड़का लेक है। तो आपको बता देना चाहता हूँ जो कि विक्टोरिया जो लेक है, ठीक है, ये कहिए कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़का जो कि मीठे पानी का झील है। ठीक है, मीठे पानी का झील है, और यहीं से विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि नाइल नदी निकलती है और उत्तर की दिशा में पूरा सहारा रेगिस्तान होते हुए मेडिटेरियन सी में अपना मुहाना बनाती है। और जो कि देखिएगा कि नाइल नदी पर बसा हुआ सबसे बड़का शहर कौन सा है, तो काहिरा है, जो कि मिस्र के कैपिटल है। और इससे देखिएगा विक्टोरिया लेक को आपको केनिया, युगांडा के इस 3 देश की सीमा पर बसा हुआ है। ठीक है, विक्टोरिया लेक 3 देशों के सीमा पर बसा हुआ है। ठीक है, शायद एक केनिया, युगांडा और एक और नीचे के साउथ में कोई देश है, शायद इसका नाम अभी हम इक्वल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके देखिएगा ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी जो कि मीठे पानी के लेक है, और विश्व में दूसरा स्थान रखती है विक्टोरिया लेक। इससे पहले विक्टोरिया लेक से विश्व में सबसे प्रथम स्थान पर कौन
लेक आता है, तो वो आता है अमेरिका और कनाडा, यानी यूएसए और कनाडा के सीमा के पास में एक लेक मिलेगा आपको, सुपीरियर लेक, ठीक है, जो विश्व के सबसे बड़े मीठे पानी के आपको झील मिलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं। छठी नंबर का क्वेश्चन है कि 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई है, वह कौन सी जयंती मनाई गई है? ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कि 19 फरवरी 2026 को उनका जयंती मनाया गया है। तो बताइए कि कौन सा जयंती मनाया गया है? तो आपको पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मराठा साम्राज्य का जो कि स्थापना किया था, उनका जन्म जो हुआ था 19 फरवरी 1630 ईस्वी में, जो कि शिवनेरी के किले में हुआ था पुणे में ना। उनका पिताजी के नाम कह लीजिए कि संभाजी भोसले था और शाहजी भोसले, हाँ शाहजी भोसले था। अब माता का नाम जीजाबाई थी, आपको पता है ना। तो इनका जो देखिएगा कौन सा जयंती था, आप ऑप्शन जो होने वाला 396 जयंती, 386 जयंती या 392 जयंती है या 372 जयंती। तो आप देखिएगा इनके जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो कि 19 फरवरी 2026 को मनाया गया जो जयंती है वो 396 जयंती था। ठीक है, कौन सा 396 जयंती था। अगला क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं। 7वीं नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना, ठीक है, भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया जो कि पहले स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप, ठीक है, CICTS का नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन है कृष्णा, हरियन 2 या सुदर्शना। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। कौन सा आज के करंट अफेयर क्लास है, यदि क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया जो कि पहले स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप यानी CTS का नाम क्या रखा गया है? तो रखा गया बाबू कृष्णा रखा गया है। क्या? कृष्णा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हरमुज, हरमुज जो जल डमरू मध्य किन दो समुद्रों को आपस में जोड़ती है? तो ये जोड़ती है बाबू, आपको पता है? नहीं, तो ये जोड़ती है फारस की खाड़ी और ओमान के खाड़ी को। ठीक है, किसको किसको जोड़ता है? फारस के खाड़ी और ओमान के खाड़ी को हरमुज जो जल संधि आपको मिलेगा वो जोड़ता है। हरमुज जल संधि पर किसका आधिपत्य है? तो ईरान का है। किसका? ईरान का है। ठीक है, और हाल ही में ईरान ने इस पर जो कि हरमुज अति पर रोक, देखिए विश्व का लगभग 30 से 40% जो कि तेल ये सब जो खनिज मिनरल्स होते हैं इसी हॉर्मुज जल संधि से क्या होता है? निर्यात आयात होता है। जैसे मानिए कि इराक है, ईरान है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, ये सारे जो देखिए सब तेल मिनरल्स और अन्य खनिजों के लिए क्या है? फेमस है। इनमें से हर एक चीज मिल जाता है उतर। ठीक है, तो अगर हॉर्मुज जल संधि से आना जाना है फारस के खाड़ी में से यहाँ ओमान के खाड़ी में, तब इधर आपको लेके अरेबियन सी में आदमी आएगा। तो इस पर जो कि अभी युद्ध अभ्यास चल रहा है ईरान के द्वारा, तो वो मना कर दिया कि भाई अभी कोई इसमें अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उपार नहीं होने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि 9वीं नंबर क्वेश्चन है कि भारत में देखिए ऑलमोस्ट यानी कह लीजिए कि एम्स की बात हो रहा है कि हाल ही में जो कि ऑलमोस्ट नई दिल्ली को अटलांटिक स्टेशनों से टेली रिपोर्टिंग जो कि अल्ट्रासोनोग्राफी यानी TRU के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है, क्वेश्चन के गौर से पढ़िएगा, बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर के। हाल ही में ऑल MS यानी ऑल देखिए MS का मतलब हो गया आपका कल के एम्स की बात हो रहा है, दिल्ली एम्स का। नई दिल्ली को जो कि अटलांटिक स्टेशन, अटलांटिक कहाँ है आपको मालूम है? सबसे दक्षिणी ध्रुव है। अटलांटिक स्टेशन से टेली रिबोटिक अल्ट्रासोनोग्राफी यानी TRUS के माध्यम से जोड़ा गया है। तो किस लिए जोड़ा गया है? और भारत की जो कि कौन सा स्टेशन को जोड़ा गया है? तब देखिएगा कि दक्षिण गंगोत्री है, इसके बाद मैत्री स्टेशन है और अन्य सारे हैं। तो आप इसको दूसरों में अटेंड कीजिए। तो कौन सा स्टेशन को जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया बाबू मैत्री स्टेशन को जोड़ा गया है। ठीक है, मैत्री स्टेशन को जोड़ा गया है। दक्षिणी गंगोत्री आपको पता है कि भारत का सबसे पहला जो कि रिसर्चर अटलांटिक महासागर पर स्टेशन था पहला। ठीक है, तो अभी पूरा ध्वस्त हो गया है। क्या क्या आपको मालूम है? गतिमान महाद्वीप इसे कहा जाता है, उसमें पूरा हिम के चादर पूरा है अफ्रीका अटलांटिक महासागर में। और गर्मियों का समय आता है तो उसमें के जो
बर्फ़ के जो कि कले के टुकड़े दहने लगते हैं, यानी फट जाता है इधर-उधर, ठीक है? इसलिए उनको गतिवान अति भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो अटलांटिक जो अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है? अल्ट्रासोनोग्राफी, हाँ, इसलिए आवाज़ आ रही है, थोड़ा बगल में शादी है तो इसलिए इस लोग बजा रहे हैं, ठीक है? तो अभी थोड़ा दिक्कत होगा 1-2 दिन, आज और कल, ठीक है? तो ये जो सोनोग्राफी जो जोड़ा गया है, किस लिए जोड़ा गया है? अच्छा, आवाज़ आप लोग को दिक्कत आ रहा है क्या? नहीं आना चाहिए। तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल आप थोड़ा बता देते हैं कि जैसे मानिए कि कोई वहाँ मैत्री स्टेशन में कोई व्यक्ति बैठा है, भारत के वैज्ञानिक हुए हैं, उनको एक कोई मियाज खराब हो जाए, क्या मियाज खराब हो जाएगा, तो वहाँ से तो आ नहीं सकता, यहाँ से दौड़ के जाए इतना जल्दी कोई अति नहीं आ सकता। तो ये रोबोटिक सिस्टम किया गया है, ठीक है? जो दिल्ली एम्स के जो डॉक्टर हैं यहाँ बैठ कर और वहाँ आराम से क्या करते हैं, उनको ऑपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, 2 मिनट के लिए बंद करवा दीजिए उनको, रुक जाइए। चलिए, तो भेजें एक आदमी को, वो अथी कर देगा, ठीक है? देखो वो समझाऊँगा जब। तो अगला जो आप देखिएगा तो क्या है कि आप जो यहाँ मानिए कि जो मैत्री स्टेशन कोई वैज्ञानिक बैठा है, उनका अचानक मियाज खराब हो जाए तो उनको ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ जाए, तो यहाँ से आदमी एम्स से कर सकता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 10वीं नंबर क्वेश्चन है कि लॉजिकल जो कि सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने के द्वारा खोजी गई जो कि डिपुटेला प्रजाति जो कि लेप्टिडो, ठीक है, कैंपा जो कि सिक्किम सिसले किस क्षेत्र में पाई गई है? तो आप देखिएगा ये पाया गया है पूर्वी हिमालय में, या पश्चिमी हिमालय में, या मेडिवल हिमालय में। तो देखिएगा ये पूर्वी हिमालय में पाया गया, ठीक है? कौन सा पूर्वी हिमालय में? 11वीं नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका इंडेक्स जो कि कनेक्ट सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी जो केबल इनिशिएटिव की जो घोषणा हुआ है कहाँ हुआ है और किस कंपनी ने किया है? तो किए हैं गूगल ने किया है। कौन किया बाबू? गूगल ने किया है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पिटोन, ठीक है, पिटोन डे ला जो कि फोर्नेज ज्वालामुखी का संबंध किस राज्य से है? तो आप देखिएगा मॉरिशस है, सेशल है और रीयूनियन आइलैंड है। तो यह है रीयूनियन आइलैंड पर ये आप देखिएगा एक ज्वालामुखी हाल ही में उद्गार हुआ है जिसका नाम है पिटाने डे ला फोर्नेज, ठीक है, ज्वालामुखी, जो कि हाल ही में इसको ये आपको रीयूनियन आइलैंड पर आपको देखने को मिलेगा। और रीयूनियन है कहाँ? तो मॉरिशस के देखिएगा आपको पूर्वी साइड में आपको देखने को मिलेगा और इंडियन ओशन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और आज के देखिएगा जो कि आखिरी क्वेश्चन है कि भारतीय, ठीक है, भारतीय सेना जो कि सवाल कंट्रोल पर जो कि पहला यूएन जो कि फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का कहाँ होस्ट किया जा रहा है? आपका ऑप्शन जो होगा बिहार, एमपी, यूपी या राजस्थान। तो देखिएगा कहाँ एमपी में होस्ट किया जा रहा है, ठीक है? कहाँ? एमपी में होस्ट किया जा रहा है, ठीक है? तो चलिए, आई होप थोड़ा कि आज जो कि 13 ही क्वेश्चन हम लोग कर पाए, ठीक है? तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे, ठीक है? आप जान ही रहे हैं।